सर आपको तो पता है कि आजकल एआई का दौर है और डब्ल्यूपी ब्रिगेड अपने प्लगइन्स और वेब डेवलपमेंट में एआई को कैसे इंटीग्रेट कर रही है? As for now, जो हमारा AI डिपार्टमेंट है, that is working a bit isolated from the WordPress department. अभी जो मोस्टली प्लगइन्स वगैरह हैं उनमें कुछ चीज़ों में मेरे ख्याल से AI इंटीग्रेट हुआ है। उनमें वेबसाइट्स की इनसाइट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है ना वो AI यूटिलाइज कर रहे हैं। वरना इसके अलावा जो है जो डब्ल्यू बी ब्रिगेड वैसे कर रहा है वो कंप्लीट जो है ना लाइक AI बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशंस टेलर्ड फॉर स्पेसिफिक बिजनेसेस जो हमारे क्लाइंट्स हैं बेसिकली उनका, और उसके अलावा दूसरे चैटबॉट्स वगैरह भी कर रहे हैं। थैंक यू सर। उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। हमारी जो डेटा की पाइपलाइंस होती हैं उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। लुईजी या इस तरह के और बहुत ज़्यादा टूल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा जो बेसिक फॉर एग्जांपल लोग एक्सेस कर रहे हैं एआई को तो थ्रू अ वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप ही कर रहे होंगे। तो वो जितने भी हमारे मेंटेनेबिलिटी के और इस तरह के दूसरे सॉफ्टवेयर के जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं उन्हीं को यूज़ किया जाता है एआई को भी मेंटेन करने के लिए। प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी सब देर आपने आपको बताया था कि हम लोग जब एक क्लाइंट हमें कोई प्रोजेक्ट देता है तो सबसे पहला फेज जो होता है वो डिज़ाइनिंग का होता है। इसलिए इसके लिए हमारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो कि इसको डिज़ाइन डेवलप करता है, बनाता है। तो वो फिर एक फर्स्ट फेज में जब क्लियर करता है तो देन डेवलपर के पास जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज जो है ना वही है, डिज़ाइनिंग का ही है। वहाँ पे जब तक डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होगा, क्लाइंट से अप्रूवल नहीं होगा, देन फर्दर जो है ना वो आगे प्रोसेस नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो डिज़ाइनिंग का ही है, यूएक्स यूआई का ही होता है। उसके बाद जो है डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। डेवलपमेंट में फिर जो है ना वो बैक एंड एंड फ्रंट एंड दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें हम लोग अपने प्लगइन्स भी यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग जो है ना वर्डप्रेस के अंदर काम करते हैं। तो वर्डप्रेस में हमारे पास जो है ना वो फ्रंट एंड भी है और बैक एंड भी है। बैक एंड जो मैनेज कर रहे होते हैं वो एक बैक एंड टीम है। फ्रंट एंड जो मैनेज कर रहे होते हैं वो फ्रंट एंड की एक सेपरेट टीम है। अब दोनों टीम्स का जो है ना वो एक कोलैब होता है। फिर वो एक जो हम लोगों ने डिज़ाइन बनाया होता है उसको डेवलप करते हैं एज अ वेब पेज। ठीक है, जिस तरह वेबसाइट एक बन जाती है। तो बना दिया, बाद में वो क्लाइंट के पास आएगा, क्लाइंट कहेगा ये तो ऑरेंज कलर का, मुझे पिंक कलर का चाहिए, वो ठीक है। तो फिर क्या होगा, वो दोबारा से उसको चेंजिंग करनी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा, उसमें डेवलपर की मेहनत लगेगी। तो वो क्या होता है, पहले से ही हम डिज़ाइन अप्रूव करवाते हैं ताकि हमें पता हो एग्जैक्टली हमें बनाना क्या है। फिर क्या होता है, डायरेक्टली पहले ही अटेम्प्ट में पसंद आ जाता है। फिर भी अगर कोई चीज़ चेंजिंग हो तो वो फिर नेक्स्ट फेज में होती है। तो पहले डिज़ाइन आएगा, उसके बाद वो बनेगा। ठीक है, Thank you so much, Shukriya. Thank you so much. for analytics, Google Analytics of your site, सेशंस, विजिटर्स और आपके जो ऑनलाइन परचेजेस हैं ई कॉमर्स के रिलेटेड, इन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है गूगल का। वो उसमें ये होती है बेसिक जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूज़र्स को प्रोडक्ट के, कि उनको खुद से कोई सेटअप नहीं करना पड़ेगा, कोड नहीं इंसर्ट करना पड़ेगा अपनी साइट पे। ऑल द वर्क विल बी हैंडल्ड बाय नेलिफाई। नेलिफाई आप सिंपली इंस्टॉल करिए अपनी साइट पे, अपना गूगल लॉगिन करें, आपकी जो स्क्रिप्ट है, आपकी जो ट्रैकिंग है, आपकी इवन की जो रिपोर्टिंग है डैशबोर्ड्स के अंदर, वो सारी नेलिफाई ही शो करवाएगा। तो आपको खुद से गूगल भी चीज़ सेटअप नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक हमारा हाँ जी, आपको कुछ सर्च करना है या कुछ जी जी एनालिसिस करना है, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज आपके साइट्स के एनालिसिस। हाँ, तो वो वैसे गूगल के पास भी ये फैसिलिटी है, लेकिन यू हैव टू पुट इन समथिंग, हम उनको थोड़ा डिजाइन करके रिपोर्ट्स जो कह लें कि स्ट्रक्चर चार्ट्स के अंदर उनको दिखाना ताकि यूजर के लिए इजी अंडरस्टैंड करना अपने स्टैट्स को, साइट के स्टैट्स। जी जी, तो ठीक है, तो उसमें हर चीज इंक्लूडेड है जो गूगल प्रोवाइड करता है या यू लैक समथिंग? बहुत सारी चीज़ें हैं गूगल के अंदर। अब आहिस्ता-आहिस्ता जैसे वो न्यू फीचर्स आते हैं, हम उनको करते हैं, हाँ, इंटीग्रेट करते हैं उनको। ठीक है, पहले हम उस पे प्लानिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट कितनी है मार्केट में, क्या यूज़र की एज़ सच कोई रिक्वायरमेंट है भी है, कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, क्या उन्होंने ये चीज़ फीचर ऐड की हुई है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इस तरह से हम उसमें ऐड करते हैं। सेकंड जो यस, वी हैव टू अपग्रेड एज़ अस्मान भाई सेड, कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनके साथ हमें कम्पीट करने के लिए न्यू फीचर्स को ऐड करना पड़ता है ताकि हमारी प्रोडक्ट्स भी ऐसा-ऐसा ग्रो करती रहे मार्केट के साथ-साथ जो चीज़ें नहीं आ रही। हुँ। जी, बिल्कुल।
और सेकंड जो हमारी प्रोडक्ट है वो लॉगिन प्रेस है। लॉगिन प्रेस से जो आपकी साइट का इंटरफेस होता है लॉगिन करने के लिए, उसकी डिज़ाइन है, कस्टमाइजेशन है, बैकग्राउंड है, उस पे आप इवन के बटन सेट कर सकते हैं। लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद रिकैप्चा, वेरिफिकेशन, आप सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं, लॉगिन अटेम्प्ट्स पे ऐड कर सकते हैं। तो जो भी लॉगिन के रिलेटेड ऑल फीचर्स होते हैं वो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट में मिल जाती है। देखा बेटा कि जो आप देखते हो स्क्रीन पे फटाफट लॉग प्लस इंस्टॉलेशन, एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसमें। बड़ा इंफॉर्मेटिव भी है, आप लोगों जी। के पास तो बड़ा कुछ होगा इसका मतलब। हेडर एंड फुटर है, यूसीएमएम है, आरपीटी है, तो एनालिटिफाई और ये लॉगिन login प्रेस है। press, हाँ जी। these are the two main things that you have developed so जी जी far and you have clients for that. जी जी और बाकी जो आप कह रहे हैं 5 products और भी हैं जी जिनमें जी। 100,000 प्लस आपके वो clients दीज आर एज सच लाइक फ्री सर्विसेज टू आवर यूजर्स वर्डप्रेस के, कि वो प्लगइन्स जो फ्री प्लगइन्स होते हैं, इसमें आपको प्रो वर्जन्स पे मिलते हैं। क्योंकि कोई डेवलपर मोड होता है कि जो कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जो खुद से डेवलपर होते हैं, वो किसी प्रोडक्ट को अपने इस्तेमाल के लिए इनहेंस कर लेते हैं, तो वो लोग प्रो वर्जन बाय करते हैं लॉगिन प्रेस का, नेटिफाई का। तो इसलिए हम इन दोनों को इनहेंस करते हैं कि ये सिर्फ आपके बेसिक टास्क नहीं, आपके एडवांस टास्क के लिए भी ये प्रोडक्ट बनाई गई है। जो मतलब चालाक लोग हैं वो आपका प्रोडक्ट लेके उसके ऊपर कुछ डेवलप ओपन सोर्स है, अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं। हाँ पकी पकाई खीर मिल जाती जी जी, है ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आप ये है कि आप उनसे भी चालाक बने और आप अपने ही प्रोडक्ट में इतना कुछ ऐड करें कि they cannot improve it. यस, ऐसा ही है। आपके पास एक टीम है and they might not have a team but maybe इवन के हम जो उनसे हैं वो उनको फिल्टर्स भी दे देते हैं कि आपने कोई कस्टमाइजेशन खुद से करनी है तो आप हमने फिल्टर ऐड किए हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के मुताबिक। ऐसा है। thank you so much Sir, और my आप लोग question जी is, जी। how does cloud computing impact software development? क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि अब जितना भी आपके सर्वर डेवलपमेंट है ना वो सारी अब एआई पे कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और इसके साथ जो भी हम डिप्लॉयमेंट है वो भी एआई हैंडल कर रहा है अब। तो आपके कहने 90% जो चीज़ें वो क्लाउड कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र हो चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, वो इवन सर्वर ट्रैकिंग भी है जो कि हम नेटलिफाई के अंदर भी कर रहे हैं, वो भी रिक्वायरमेंट ही है। ये क्लाइंट साइड चीज़ें काफ़ी एंड हो गई हैं अब, और जितना भी चीज़ें हैंडल हो रही हैं क्लाउड पे आपकी हैंडल हो रही no, everything all the storage is at the cloud हैं। यस। हर चीज cloud पे How do you optimize software performance? अच्छा, सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ करने पे अब इसमें बहुत सारी डायरेक्शंस आ जाती हैं कि आपका जो एक बेसिक जो चीज़ है वो आपकी कोड स्ट्रक्चर है, वो कितना आपने ऑप्टिमाइज़ किया, कितना आपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है। ठीक है, उस पे अगर आप बात करें प्रोडक्ट की, अगर मैं प्रोडक्ट के एंड से बात करूँ एज़ आई एम प्रोडक्ट डेवलपर, तो उसमें ये है कि हम प्रोडक्ट की देखते हैं कि प्रोडक्ट जब किसी साइट पे लॉन्च हो तो उसकी साइट की परफॉर्मेंस स्लो ना करे वो। कि जो उसके दूसरे प्लगइन्स इंस्टॉल हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स इंस्टॉल हैं उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना करे वो, compatible कंपैटिबल हो उनके साथ। और तीसरा जो उनसे उसकी जो सेटिंग्स हैं उसकी डेटाबेस की या और की चीज़ उसमें हम एडिशनल चीज़ें अपनी ऐड करें, उसकी स्टोरेज को फुल ना करें, कि ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। फिर जो हमारी जो परमिशंस तो होती हैं, क्लाउड के साथ भी स्टोरेज का इशू होता है उनके उनके ना साइट जितनी भी डिप्लॉयड होती है पीछे उनको एक स्पेस मिली होती है, तो वो स्पेस अगर उनकी यूज होती है मेल्स के थ्रू या हम खुद से कोई एरोलॉग की ईमेल्स भेज रहे हैं और भी चीज़, उस पर भी फिल्टर लगाया हुआ है। अब कितनी है चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, सर हमारी रिपोर्टिंग जाती है उनको कि आपको मेल आ जाएगी रिपोर्टिंग की, मंथली, वीकली, जितना वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, ताकि वो जितना वो चाहते हैं उतना यूज़ हो उनका सोर्स। What is the importance of UX designing software development? आई वुड से कि बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं अट्रैक्ट करने के लिए कि आगे प्रोडक्ट किस तरह से